गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। अब देखिए समझिएगा जरा। अब मान लीजिए मैं कोई एक एपी लिख रहा हूँ। 2, 5, 8, 11, 14, 17। ये एक एपी है। ओके, है एक एपी। इसमें कॉमन डिफरेंस कितने का? 3 का। 2 + 3 5 + 3 8 +3 11 +3 14 +3 17। तो ये एक एपी फॉर्म हो रही है। ये एक एपी है और इसका कॉमन डिफरेंस कितने का यहाँ पर, जिसको मैं डी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, कॉमन डिफरेंस है यहाँ पर इसका 3। ठीक है। अब अगर इसी एपी में मैं एक नंबर ऐड कर देता हूँ, किसी कांस्टेंट को अगर ऐड करूँ तो क्या होगा? देखिए, अगर मान लीजिए मैं इसमें 2 ऐड कर देता हूँ। इस एपी में मैं क्या कर रहा हूँ? 2 ऐड कर दे रहा हूँ। ओके, +2 कर दिया मैंने। तो अब ये एपी क्या बन जाएगी? कुछ ऐसी हो जाएगी। ये 4 हो जाएगा फर्स्ट टर्म। हर एक टर्म में 2 ऐड किया है। 5 + 2 7, 8 + 2 10, 11 + 2 13, 14 + 2 16, 17 + 2 19। ठीक है। अब ये कुछ एक सीक्वेंस मिल गया नया हमें। अब आप अगर ध्यान दें तो 4 + 3 7 + 3 10 + 3 13 +3 16 +3 19, अभी भी ये एपी है। ओके, ये क्या मिल रही है हमें? एक नई एपी मिल गई जिसका कॉमन डिफरेंस किसके बराबर है? पुराने वाले कॉमन डिफरेंस के इक्वल है, दैट इज 3 है। ठीक है, इसको मैं D1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पर। अब अगर मान लीजिए मैं इसमें 2 सब्ट्रैक्ट करता, अगर मैं क्या करूं, इस 2 को सब्ट्रैक्ट कर दूं इसमें से, मेन एपी में से हमारी। ठीक है, देखिए 2 - 2 क्या मिल जाएगा? 0। 5 - 2 क्या मिला? 3। 8 - 2 6। 11 - 2 9। 14 - 2 12। 17 - 2 15। अब अगर आप थोड़ा ध्यान दें, 0 3 6 9 12 15, ये भी एक एपी फॉर्म हो रही है। इसमें कॉमन डिफरेंस कितने का है? 3 का है। इसका मतलब ये हो गया कि ये सीक्वेंस भी एक एपी है, जिसके कॉमन डिफरेंस को अगर मैं D2 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो वो भी D के ही इक्वल है, दैट इज 3 है। ठीक है। अब अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 2 का, अब अगर मैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो देखिए क्या हो जाएगा? 2 × 2 4, 5 2 10, 8 2 16, 11 2 22, 14 2 28, 17 2 34। अब आप ऑब्जर्व कीजिए क्या हो रहा है जरा। 4 10 16 22 28 34, ये टर्म्स है सीक्वेंस के। 4 + 6 10 + 6 16 + 6 22 + 6 28 + 6 34, ये भी एक एपी फॉर्म हो रही है। तो यहाँ भी हमें क्या मिल रही है? एपी ही मिल रही है, जिसका कॉमन डिफरेंस अगर मैं D3 से रिप्रेजेंट करूं तो वो क्या हो जा रहा है? क्योंकि मैंने इसमें देखिए 2 का मल्टीप्लाई किया था, तो जो जो हमारा कॉमन डिफरेंस डी था मेन एपी का, उसमें 2 का मल्टीप्लाई हो जा रहा है। ये कितना था? 3। तो 2 × 3 कितना मिल गया मुझे? 6। तो इसका कॉमन डिफरेंस कितना मिल रहा है? 6। ओके। अब अगर मैं डिवाइड कर दूं, डिवाइडेड बाय 2, तब क्या होगा? देखिए 2/2, ये मिलेगा मुझे 1। 5/2, देन 8/2, दैट इज 4। 11/2, 14/2, 7। 17/2। ठीक है, तो ये भी एक नई एपी मिल गई मुझे। 1 5/2, 4 11/2, 7 17/2। 1 और 5/2 इसमें कितने का डिफरेंस है? ये आ गया 2.5। ये 1 है और ये कितना है? 2.5। तो इसमें 1.5 का डिफरेंस आ रहा है। तो अगर मैं इसमें 1 में 1.5 ऐड कर रहा हूँ तो कितना मिल रहा है मुझे? 2.5 मिल रहा है, दैट इज 3/2। यहाँ भी देखिए, अगर इसमें 3/2 ऐड कर रहा है तो 4 मिल रहा है, इसमें 3/2 ऐड करें तो 11/2 मिलेगा। तो इसमें कॉमन डिफरेंस कितने का है? 3/2 का है। तो ये भी एक एपी फॉर्म हो रही है।
जिसमें कॉमन डिफरेंस, अगर इसके कॉमन डिफरेंस को मैं D4 से रिप्रेजेंट करूं तो जो मेन एपी थी हमारी उसके कॉमन डिफरेंस का आधा हो जा रहा है, दैट इज 3/2। समझ गए आप? तो यहां से क्या बात समझ में आ रही है कि अगर कोई एपी है तो उसके हर एक टर्म में अगर किसी कांस्टेंट को मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट करूं तो जो नया सीक्वेंस फॉर्म होगा वो भी एपी में होगा। ठीक है, उसका कॉमन डिफरेंस कैसा होगा, सेम होगा अगर मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो। अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं किसी कांस्टेंट के का तो जो नया सीक्वेंस फॉर्म होगा वो भी एपी में होगा और उसका कॉमन डिफरेंस पुराने वाले कॉमन डिफरेंस का के टाइम हो जाएगा। अगर सपोज मैं के से डिवाइड करता हूं तो जो नया सीक्वेंस फॉर्म होगा वो भी एपी होगा और पुराने वाले कॉमन डिफरेंस से वो के टाइम्स कम हो जाएगा। ठीक है ना, अगर पुराने का डी था तो वो D/K हो जाएगा। जैसे इस केस में मैंने क्या किया था, 2 से डिवाइड किया था तो पुराने वाला एपी का कॉमन डिफरेंस 3 था तो इसका कितना हो गया, 3/2 हो गया। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। एक बात और समझिए जरा यहाँ पर, अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई इन ये फर्स्ट जो हमारी मेन एपी थी और ये सेकंड एपी थी, अगर इनके टर्म्स को मैं ऐड करूं, इन दोनों एपी को मैंने ऐड कर दिया तो क्या मिल जाएगा, देखिए 4 + 2 6, ये 6 मिल रहा है। 7 + 5 कितना मिल गया, 12। यहाँ पर 10 + 8 18। ओके, 13 + 11 कितना मिल गया, 24। यहाँ पर देखिए 16 + 14 30। यहाँ पर कितना मिल रहा है, 19 + 17 36। तो आप थोड़ा सा अगर ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए 6 12 18, तो ये भी एक एपी फॉर्म हो रही है और इसमें कॉमन डिफरेंस कितने का है, 6 का है। तो अगर मैं दो एपी के करस्पॉन्डिंग टर्म्स को अगर मैं ऐड करूं तो जो नया सीक्वेंस मिलेगा वो भी क्या होगा, एपी होगा। और यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या रहा है, दोनों के कॉमन डिफरेंस का सम आ रहा है। ठीक है ना, इसका भी 3 था और इसका भी 3 था तो इसका कितना हो रहा है, 6 हो रहा है। तो ये बात हमें थोड़ी सी याद रखना है ना, इनको हम क्वेश्चन में यूज करेंगे। ओके, तो नोट डाउन कीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज और समझिए आप, देखिए ये दोनों कैसी हैं, ये दोनों सीक्वेंसेस क्या हैं, एपी है। मैंने इसमें क्या किया था, 2 ऐड किया था तो मुझे एक जो नया सीक्वेंस मिल रहा था वो एपी में था। ठीक है, मैं इस फर्स्ट सीक्वेंस से अगर सेकंड सीक्वेंस पे जा रहा हूं तो मैंने क्या किया था, इनमें करस्पॉन्डिंग टर्म्स में 2 ऐड किया था तो जो नया सीक्वेंस मिल रहा था वो एपी था। मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि भाई जो सेकंड एपी है इसमें से क्या करूँ, अगर मैं 2 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो जो नया सीक्वेंस मिलेगा वो भी एपी होगा होगा। इस फर्स्ट वाले सीक्वेंस के हर एक टर्म में मैंने 2 ऐड किया तो जो नया सीक्वेंस मिला वो क्या था, एपी। या बोले कि सेकंड वाला जो सीक्वेंस है इसमें से अगर मैं 2 माइनस कर दूं तो जो जो नया सीक्वेंस मिलेगा उसके भी सारे टर्म्स किस में होंगे, एपी में होंगे। ठीक है, मतलब एक सीक्वेंस से दूसरे सीक्वेंस में अगर वो दोनों एपी है तो कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करके हम स्विच कर सकते हैं। पहले वाले एपी में हमने 2 ऐड किया तो जो नया सीक्वेंस मिला वो भी एपी था। या बोले कि जो सेकंड वाला सीक्वेंस था जो कि एपी में था उसमें मैंने 2 माइनस किया तो जो पहला सीक्वेंस मिल रहा है वो भी एक एपी होगा। ठीक है, या फिर मैं ऐसा बोल सकता था कि मान लीजिए, देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया हुआ, मल्टीप्लाई किया हुआ है। यहाँ से मैं अगर यहाँ पर आऊँ तो मैंने इसमें मल्टीप्लाई किया हुआ 2 का, तो मुझे जब 2 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये सीक्वेंस मिल रहा है, ये भी एपी में है। इसी तरह से अगर मान लीजिए मुझे इससे यहाँ पर जाना तो मुझे क्या करना होगा, डिवाइड कर दूं मैं 2 का। अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा तो भी क्या मिलेगा, ये वाला सीक्वेंस मिल जाएगा, वो भी एपी में होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई एपी मुझे गिवन है, उससे उसमें कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड करके मैं किसी दूसरी एपी को फॉर्म कर सकता हूँ या दूसरी एपी से वापस पहली एपी पे जाया जा सकता है। यहाँ मैंने क्या किया, 2 का मल्टीप्लाई किया तो एक नई एपी मिल गई मुझे, हर एक टर्म में 2 का मल्टीप्लाई किया। या बोलूँ कि मैंने ये जो एपी थी इसमें क्या किया, मैंने 2 से डिवाइड किया तो ये भी एपी में आ गया। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को हम कुछ क्वेश्चन में यूज करेंगे। ठीक है, चलिए नोट कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। इफ ए बी सी आर इन एपी, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर आल्सो इन एपी। मुझे क्या गिवन है कि ए बी सी एपी में है तो मुझे ये 4 सीक्वेंसेस दिए हैं तो बताना है कि ये भी एपी में होंगे। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। मैंने अभी आपसे बोला यहाँ मुझे ए बी सी एपी में दिया और मुझे ये प्रूफ करना है कि ये सीक्वेंसेस ये भी एपी में होंगे। इसका मतलब है कि अगर ए बी सी एपी में है तो उसमें कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड करके मैं इस सीक्वेंस तक पहुंच सकता हूँ। ठीक है,
और अगर ये सीक्वेंस एपी में होगा तो इसमें कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड करके रिवर्स में एबीसी को भी एपी में ला सकता हूँ। समझ रहे आप बात को? मैंने क्या बोला कि एबीसी एपी में मुझे गिवन है, तो इसमें कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड करके इस सीक्वेंस तक पहुंच सकता हूँ। कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड करके पहुंच रहा हूँ, क्योंकि एबीसी एपी में है तो ये सीक्वेंस भी एपी में हो जाएगा। हो जाएगा। या फिर मैं उल्टा बोलूं, मैं अगर बोलूं कि अगर ये वाला जो सीक्वेंस है अगर ये एपी में है तो इसमें भी कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट डिवाइड मल्टीप्लाई करके वापस यहाँ तक पहुंचा जा सकता है, एबीसी तक पहुंचा जा सकता है। तो देखिए हम क्या करेंगे इस पहले वाले क्वेश्चन में, पहले वाले पार्ट में। अगर मान लीजिए मैं बोलूं कि 1/BC 1/CA 1/AB ये एपी में है, या फिर इसको लेके चलते हैं। पहले क्या गिवन है मुझे कि ABC आर इन एपी, ये मुझे दिया हुआ है। अब यहां से मुझे इस फर्स्ट पार्ट पे जाना है। तो क्योंकि ABC एपी में है तो इसको मैं किसी कांस्टेंट से डिवाइड भी कर सकता हूँ हर एक टर्म को। तो मैं इसको ABC से डिवाइड कर दे रहा हूँ। तो ऐसा हो जाएगा A/ABC, B/ABC, C/ABC। तो ये भी तो एपी में होगा। यहां मैंने क्या किया, ABC से डिवाइड कर दिया। अब यहां से देखिए A से कैंसिल हो जाएगा, B से B और C से C कैंसिल हो जाएगा, तो कुछ ऐसा बचेगा 1/BC। 1/B से B कैंसिल हो गया तो 1/AC, 1/AB। तो ये भी एपी में आ जाएगा। आ जाएगा। और यही तो मुझे लेके आना था, 1/BC 1/CA 1/AB। ये एपी में प्रूफ करना, तो ये हो गया भाई प्रूफ। ठीक है। तो एक तरीका तो इसका ये हो गया। दूसरा हम रिवर्स ऑर्डर लेके चलते हैं। हम इसको लेके चल रहे हैं कि भाई ये एपी में 1/BC 1/AC 1/AB ये एपी में है। और अगर ये एपी में है तो किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर सकता हूँ हर एक टर्म में। तो मैंने एबीसी का मल्टीप्लाई कर दिया, ABC/BC, ABC/AC, ABC/AB। तो ये भी एपी में होगा। होगा, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकता हूं मैं। यहाँ पर ये BC से BC कैंसिल हो जा रहा है तो क्या बचेगा, A। AC से AC कैंसिल हो गया, B बचा। AB से AB कैंसिल हो गया, C बचा। तो ये भी एपी में आ गया। समझ गया आप बात? तो हम इस दोनों ही तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, ये नोट कीजिए और सेकंड वाला ट्राई कीजिए आप। अब देखिए जो इसका सेकंड पार्ट है उसमें क्या प्रूफ करना है हमें, B+C C+A और A+B किस में होगा, एपी में होगा। अब मुझे क्या दिया हुआ है, ABC आर इन एपी, ये मुझे गिवन है। ठीक है। अब मुझे क्या लेके आना है, B+C C+A A+B। तो मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, ए बी सी को माइनस कर देता हूँ, A+B+C को हर एक टर्म में से सब्ट्रैक्ट कर दे रहा हूँ। देखिए A माइनस A+B+C, ठीक है ना। B में से भी माइनस कर दे रहा हूँ, A+B+C। सिमिलरली C में से भी माइनस कर देता हूँ, A+B+C। ओके। अब क्या होगा, यहाँ A से कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा माइनस ऑफ B+C। B से B कैंसिल हो जाएगा तो माइनस ऑफ A+C। ठीक है। C से C कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ A+B। ये भी एपी में होगा। ठीक है ना। यहाँ ये भी एपी में होना चाहिए क्योंकि सेम कांस्टेंट को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर माइनस माइनस है तो -1 से पूरे में मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं। तब क्या बचेगा, B+C A+C एंड A+B आर इन एपी। ठीक है, तो यही मुझे लेके आना था। ओके। दूसरी मेथड क्या हो सकती है, इसको हम, क्योंकि दिया हुआ है B+C C+A A+B, इसको हमें प्रूफ करना है तो हम इसको मान के चलते क्या कि B+C C+A A+B अगर ये एपी में है, अगर एपी में है तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, जो कि कॉमन डिफरेंस होता है वो सेम होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए C+A माइनस B+C इज इक्वल टू A+B माइनस C+A। ओके, तो ये भी एपी में होगा, तो ये भी एपी में होना चाहिए।
अब यहाँ से देखिए क्या हो रहा है, सी से सी कैंसिल हो रहा है, तो क्या बच रहा है, ए माइनस बी इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जा रहा है देखिए, ए से कैंसिल हो जाएगा तो बी माइनस सी होगा। अब इस बी को वहां ट्रांसफर कर दिए, सी को यहाँ कर दिए, तो कितना आ गया, टू बी इज इक्वल टू ए प्लस सी। तो ये किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है, टू बी इज इक्वल टू ए प्लस सी को, हमने पढ़ा हुआ है ये प्रॉपर्टी कि ए बी सी कैसे होंगे, एपी में होंगे। तो अगर बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी अगर एपी में थे तो उनका कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए था, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस को हमने इक्वेट कर दिया, तो क्या रिजल्ट आ गया कि टू बी इज इक्वल टू ए प्लस सी, दैट इज ए बी सी किस में होगा, एपी में। और ये हमें गिवन था, ठीक है, इसको नोट कीजिए और थर्ड वाला पार्ट ट्राई कीजिए। ए बी सी अगर एपी में है, अब हमें लेके क्या आना, हमें देखिए इस फॉर्मेट में कुछ लेके आना है, ठीक है, जिसमें अपॉन में बी सी आ रहा है, यहाँ सी ए आ रहा है, यहाँ ए बी आ रहा है। तो मैं क्या करूँ, इसको ए बी सी से डिवाइड कर देता हूँ, ए अपॉन ए बी सी, ठीक है, कॉमा बी अपॉन ए बी सी, सी अपॉन ए बी सी, ये भी एपी में होना चाहिए, होना चाहिए। ए से कैंसिल हो गया तो वन अपॉन बी सी, वन अपॉन ए सी, वन अपॉन ए बी, ये भी एपी में होना चाहिए, ओके। सेम नंबर ऐड कर सकते हैं, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए मैं ऐड कर दे रहा हूँ, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है ना, ऐड नहीं, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ हर एक टर्म में। यहाँ भी कर दिया मैंने, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन ए सी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन ए बी, ठीक है। तो ये भी किस में होगा, ए पी में होना चाहिए, ओके। अब ये आप इसको देखो, अगर ये हर एक टर्म को डिवाइड करेंगे तो बी सी अपॉन बी सी वन बन जाएगा, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ए बी प्लस सी ए अपॉन बी सी, इसके साथ में तो बी सी रहा, और ये बी सी अपॉन बी सी कितना हो गया, वन, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी अपॉन सी ए या ए सी प्लस वन, यहाँ क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन ए बी वन हो जाएगा, तो बचेगा बी सी प्लस सी ए अपॉन ए बी प्लस वन, ठीक है ना, आर इन ए पी, ओके। अब क्योंकि हमने वन ऐड किया हुआ है, ये सब में वन दिख रहा है, तो वन से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, पूरे में से वन हटा सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देंगे वन, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, ए बी प्लस सी ए अपॉन बी सी, यहाँ क्या मिल जाएगा, ए बी प्लस बी सी अपॉन सी ए, यहाँ क्या आ जाएगा, बी सी प्लस सी ए अपॉन ए बी, ये किसमें, ये भी ए पी में होना चाहिए, होना चाहिए। यहाँ से देखिए ए कॉमन आ रहा है, तो ये मैंने ए कॉमन ले लिया, तो यहाँ बच रहा है बी प्लस सी अपॉन बी सी, यहाँ से क्या कॉमन दिख रहा है मुझे, बी, ये बी कॉमन लिया तो बच रहा है ए प्लस सी अपॉन सी ए, यहाँ से क्या कॉमन दिख रहा है, सी कॉमन ले लिया तो बी प्लस ए अपॉन ए बी, तो ये भी ए पी में होना चाहिए, ठीक है। अब मैं क्या करूं, यहाँ पे इंडिविजुअल सबके साथ डिवाइड कर दे रहा हूं, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ए इंटू बी अपॉन बी सी करेंगे तो वन अपॉन सी आ जाएगा, प्लस सी अपॉन बी सी करेंगे तो वन अपॉन बी आ जाएगा, ये बी मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा देखिए, ए अपॉन सी है तो कितना बचेगा, वन अपॉन, ए से कैंसिल हो जाएगा, वन अपॉन सी, ये बचेगा वन अपॉन सी प्लस वन अपॉन ए, इसी तरह से यहाँ क्या बचेगा, सी इंटू वन अपॉन ए प्लस वन अपॉन बी, समझ गए। और यही मुझे लेके आना था, देखिए, ए इंटू वन अपॉन बी प्लस वन अपॉन सी, बी इंटू वन अपॉन सी प्लस वन अपॉन ए, सी इंटू वन अपॉन ए प्लस वन अपॉन बी, ये भी किस में हो जाएगा, ए पी में, यही मुझे प्रूव करना था, ठीक है। या फिर इसी को मैं ऐसा भी कर सकता था, रिवर्स लेके चलते हैं, अगर मान लीजिए ये एपी में गिवन है मुझे, ठीक है ना, अगर ये एपी में है, ए का अंदर मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, तो ऐसा कुछ हो जाएगा, ए अपॉन बी प्लस ए अपॉन सी, बी अपॉन सी प्लस बी अपॉन ए,
सी अपॉन ए प्लस सी अपॉन बी, ये भी एपी में होगा फिर। ओके, अब देखिए यहाँ अगर एलसीएम ले ले तो ऐसा कुछ हो जाएगा, ये बीसी, तो यहाँ कितना आ जाएगा ए सी प्लस ए बी, यहाँ पर कितना आ जाएगा सी ए, तो ये हो जाएगा ए बी प्लस बी सी। यहाँ क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में ए बी आएगा, ये होगा बी सी प्लस ए सी, ये किस में, ये भी एपी में होगा। होगा, वन ऐड कर देता हूँ, ए सी प्लस ए बी अपॉन बी सी प्लस वन, ये हो गया ए बी प्लस बी सी प्लस अपॉन सी ए प्लस वन, बी सी प्लस ए सी अपॉन ए बी प्लस वन, तो ये भी पूरा एपी में होना चाहिए। वन ऐड किया है तो ये एलसीएम ले लेंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा, न्यूमरेटर में देखिए ए बी, ये बी सी यहाँ पहुंच जाएगा प्लस ए सी, यानी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन बी सी। ओके, यहाँ भी क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन सी ए, यहाँ क्या हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन ए बी, ये एपी में हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए से हम डिवाइड कर देंगे इस पूरे हर एक टर्म को, तो ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा वन अपॉन बी सी, वन अपॉन सी ए, और यहाँ आ जाएगा वन अपॉन ए बी, ये एपी में आ गया एपी में। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें ए बी सी का मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब ए बी सी का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए बी सी से बी सी कैंसिल हो जाएगा, तो ए बच जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, सी ए से सी ए कैंसिल होगा तो बी बचेगा, और यहाँ पर ए बी से ए बी कैंसिल होकर सी बच जाएगा, तो ए बी सी किस में आ गया, एपी में। तो इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वाला पार्ट कीजिए। ठीक है, फोर्थ वाला पार्ट देखिए। अब मुझे ए बी सी एपी में गिवन है, और मुझे ये प्रूफ करना है ए स्क्वायर इंटू बी प्लस सी, बी स्क्वायर इंटू सी प्लस ए, और सी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी, ये भी एपी में होगा। तो यहाँ तक तो देखिए सेम यही प्रोसेस रहेगी। इस स्टेप पे देखिए यार, सेकंड लास्ट स्टेप पे ए इंटू बी प्लस सी अपॉन बी, बी सी आ रहा है, बी इंटू ए प्लस सी अपॉन सी ए, सी इंटू बी प्लस ए अपॉन ए बी, ये एपी में है। तो ये लास्ट स्टेप है ना, देखिए इसके पहले मैं क्या कर सकता हूँ, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैं इसमें एबीसी का मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, एबीसी का मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पर देखिए एबीसी का मल्टीप्लाई करूंगा तो बीसी से बीसी कैंसिल हो जाएगा, और ए इंटू ए कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर। समझ गए, एबीसी से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने तो बीसी कैंसिल हो गया, ये आ गया ए स्क्वायर इंटू बी प्लस सी। यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए बी स्क्वायर इंटू सी प्लस ए, सी ए कैंसिल हो जाएगा। जब यहाँ ए बी सी का मल्टीप्लाई करूंगा तो ए बी सी कैंसिल हो जाएगा, और सी बचेगा, तो सी इंटू सी कितना हो गया, सी स्क्वायर, ये आ गया सी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी, तो ये भी एपी में हो जाएगा। यही हमें प्रूफ करना था, देखिए। ठीक है, अगर मैं रिवर्स चलूं, ये तो मैं ए बी सी को लेके चला था एपी में, और मैंने प्रूफ कर दिया कि ए स्क्वायर इंटू बी प्लस सी, बी स्क्वायर इंटू सी प्लस ए, एंड सी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी, ये किसमें, एपी में। अब अगर मैं उल्टा लेके चलूं, मैं इसको मान के चल रहा हूँ कि हाँ भाई ये एपी में है, अगर ये एपी में है और इससे मुझे एबीसी पर जाना है, तो आप देखिए इसमें क्या करूं, पहले मैं एबीसी से डिवाइड कर देता हूं। अगर मान लीजिए इस स्टेप को मैं एबीसी से डिवाइड करता हूं तो ए से कैंसिल हो जाएगा, एक ए बचेगा बाहर, और फिर कितना बचेगा, ये बी प्लस सी। ठीक है ना, बी प्लस सी अपॉन ए से ए तो कैंसिल हो गया, अगर मैं एबीसी से डिवाइड करता हूँ एक ए से कैंसिल हो जाएगा, तो ए इंटू बी प्लस सी अपॉन बी सी, ये कुछ ऐसा बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, देखिए एक ये बी बचेगा, और कितना, सी प्लस ए, सी प्लस ए अपॉन ए सी। ठीक है, इसी तरह से यहाँ क्या आ जाएगा, ये सी बचेगा इंटू ए प्लस बी अपॉन कितना, ए बी, तो ये भी एपी में होगा। होगा, इसके बाद की स्टेप आप ये देखिए, फिर हम यहाँ पर आ जाते हैं। क्या करेंगे, इस ए का अंदर मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, यहाँ पर ये डिवाइड कर देंगे बी प्लस सी अपॉन बी सी, तो ये कितना बचेगा, वन बाय बी प्लस वन बाय सी, और बाहर ए का मल्टीप्लाई रहेगा। तो ये इस स्टेप पे थर्ड वाला जो है उसी को आगे प्रोसीड करेंगे, तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा हमारा, एबीसी एपी में होगा। ठीक है, चलिए।
अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एपी में दिया हुआ है, ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। देखिए जरा फर्स्ट पार्ट इसका, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ये मुझे एपी में गिवन है, और अगर ये एपी में है तो ये ट्रू होगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कॉमन डिफरेंस इक्वल होना चाहिए, ठीक है। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, बी माइनस ए इंटू बी प्लस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी इंटू सी प्लस बी, ओके। अब क्योंकि मुझे तो अपॉन में इस फॉर्मेट में लेके आना, अपॉन में बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी ऐसा कुछ आना चाहिए, तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, बी माइनस ए इंटू बी प्लस ए, और इसको डिवाइड कर देता हूँ किससे, ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए से, इज इक्वल टू, देखिए क्या हो जाएगा, सी माइनस बी इंटू सी प्लस बी, दोनों साइड हमने डिवाइड कर दिया किससे, ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए से। अब यहाँ पर ये a प्लस बी से a प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच रहा है, b माइनस ए अपॉन बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए, ओके, इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए c प्लस बी से c प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो ये c प्लस बी कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा, c माइनस बी अपॉन a प्लस बी इंटू ए प्लस सी। पर मुझे एक ही टर्म लेके आना डिनोमिनेटर में, b प्लस सी प्लस ए या a प्लस बी ऐसा कुछ, ठीक है। तो क्या करें, आप देखिए यहाँ पर b है और यहाँ पर a दिया हुआ है, ये b माइनस ए है, और डिनोमिनेटर में देखो तो b a के अलावा c और आ रहा है, आ रहा है, तो मैं इसको कुछ ऐसा लिख सकता हूँ, b प्लस सी, मैंने c ऐड किया और c सब्ट्रैक्ट कर दिया, a प्लस सी, ये देखिए c से c कैंसिल होकर वापस b माइनस से आ जाएगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो ये क्या आ गया, b प्लस सी इंटू सी प्लस ए, यहाँ भी यही करेंगे हम, यहाँ सी भी दिया हुआ है, ए भी आ रहा है, तो क्या करेंगे, हमने ए ऐड कर दिया, ए सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये ए से कैंसिल होगा तो वापस वही सी माइनस बी आ जाएगा। डिनोमिनेटर क्या है, ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी। अब इसको हम सेपरेट करके दोनों के साथ अलग अलग लिख सकते हैं, तो b प्लस सी के साथ में ये पूरा आएगा, माइनस ए प्लस सी के साथ में ये आएगा, तो b प्लस सी से b प्लस सी कैंसिल होकर क्या बचेगा, 1/c+a, ठीक है, माइनस ये वाला टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 1/b+c इज इक्वल टू, सेम यहाँ पर करेंगे तो c+a कैंसिल होगा, तो कितना आ जाएगा, 1/a+b माइनस 1/a+c, ठीक है। अब आप देखिए जरा ध्यान से, तो यहाँ पर देखिए ये 1/a+c है, ये भी 1/a+c है, इसको मैं यहाँ ट्रांसफर कर लेता हूँ, तो ये कितना आ गया, 2/a+c इज इक्वल टू, इसको उधर ट्रांसफर करते हैं तो 1/b+c प्लस 1/a+b। अब आप थोड़ा सा ध्यान दें तो देखिए इन दोनों का सम और इसके सम का, इन दोनों का सम इसका 2 टाइम्स आ रहा है, 2/a+c इज इक्वल टू 1/b+c प्लस 1/a+b। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही तो है कि 1/b+c 1/a+c और 1/a+b किस में होंगे, एपी में होंगे, ओके। इसका मतलब क्या आ रहा है निकल के कि 1/b+c 1/b+c देन 1/a+c 1/a+b आर इन एपी, ये रिजल्ट निकल के आ गया, ठीक है। अब यहां से हम अगर सेकंड मेथड देखें, उल्टा चलते हैं हम, अगर मान लीजिए मुझे ये दिया है कि 1/bc 1/ac 1/ab ये एपी में है, ठीक है, और मुझे क्या लेके आना है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर को एपी में लेके आना है, तो देखिए क्या करेंगे, हम क्या करें, वही कॉमन डिफरेंस वाला फंडा लगा देते हैं, 1/a+c सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 1/b+c इज इक्वल टू 1/a+b माइनस 1/a+c, ओके। क्या हो जाएगा यहाँ पर, b+c माइनस a+c, c से c कैंसिल होके कितना आ गया, यहाँ आएगा b माइनस a अपॉन a+c इंटू b+c
इज इक्वल टू, यहाँ का एलसीएम हो गया ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी। यहाँ क्या आ जाएगा, देखिए ए प्लस सी माइनस ऑफ ए प्लस बी, तो क्या कैंसिल हो जाएगा, ए से कैंसिल हो जाएगा, सी माइनस बी। ठीक, यहाँ ए प्लस सी है, यहाँ बी प्लस सी है, यहाँ देखिए ए प्लस बी ए प्लस सी। हम इस दोनों टर्म को किससे मल्टीप्लाई कर दें, ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दो टर्म कैंसिल हो जाएंगे। समझ रहे हैं आप क्या बोला मैंने, इन दोनों साइड में हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए से। तो क्या हो जाएगा, बी माइनस ए इंटू बी प्लस ए, ये बचेगा, और ये कैंसिल हो गया ए प्लस सी बी प्लस सी। इज इक्वल टू इस साइड भी क्या हो जाएगा, ये सी माइनस बी, और क्या बचेगा यहाँ पर सी प्लस बी, क्योंकि ये दोनों टर्म कैंसिल हो गए होंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या आ गया, ये आ गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज 2b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और ये किस बात को शो कर रहा है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर ये किस में होंगे, एपी में होंगे। समझ गए, नोट कीजिए और सेकंड वाला पार्ट ट्राई कीजिए। चलिए इसका सेकंड पार्ट देखिए। अभी देखिए हमने फर्स्ट पार्ट को प्रूफ किया, इसको हम प्रूफ करके क्या लिया, 1/b+c 1/a+c एंड 1/a+b, ये किसमें, एपी में ना। यहाँ तक हम प्रूफ कर चुके हैं। इसी में आगे हम क्या करें, इसी को कंटिन्यू करें अगर, तो a प्लस बी प्लस सी, इससे मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, तो कुछ ऐसा हो जाएगा, ये a प्लस बी प्लस सी अपॉन बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन ए प्लस सी, ठीक है ना, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन ए प्लस बी, ये किस में है, ये एपी में होगा, सेम नंबर से हमने मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, -1 कर दे रहा हूं मैं, क्योंकि मुझे क्या लेके आना, ऊपर ए बी सी भी लेके आना है। तो अगर ये बी सी से बी सी कहीं से हट जाए तो ऊपर ए बचेगा, तो उसके लिए क्या करूं मैं, माइनस से मल्टीप्लाई, सॉरी -1 कर दूं, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन बी प्लस सी -1। ओके, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन ए प्लस सी -1, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन ए प्लस बी -1, तो ये भी एपी में होगा, सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं हर एक टर्म से। तो ये देखिए बी प्लस सी यहाँ आएगा, ये बी प्लस सी से बी प्लस सी कैंसिल हो जाएगा, तो ए बचेगा ऊपर, तो ए अपॉन बी प्लस सी, ए प्लस सी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, बी, तो बी अपॉन ए प्लस सी, ए प्लस बी यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो न्यूमरेटर में सी बचेगा, सी अपॉन ए प्लस बी, तो ये भी किस में आ गया, ए पी में। यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, ये नोट कीजिए, फिर वो दूसरा मेथड ट्राई करते हैं। देखिए अगर मुझे क्या दिया हुआ है, ए अपॉन बी प्लस सी, बी अपॉन सी प्लस ए, सी अपॉन ए प्लस बी, ये एपी में अगर हो तो क्या हो जाएगा, अगर ये एपी में है तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, कॉमन डिफरेंस इक्वल होगा, दैट इज बी अपॉन सी प्लस ए माइनस ए अपॉन बी प्लस सी इज इक्वल टू सी अपॉन ए प्लस बी माइनस बी अपॉन सी प्लस ए। ठीक है, ये एलसीएम आ गया बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए, यहाँ पर बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए, तो यहाँ कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए सी माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ कितना आ जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी, तो यहाँ कितना हो जाएगा, सी स्क्वायर प्लस ए सी माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इन दो टर्म को ले रहे हैं, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को बी माइनस ए इंटू बी प्लस ए लिख सकते हैं। इन दो मिड वाले टर्म से क्या कॉमन आ रहा है, ध्यान से देखो तो सी कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से मैंने सी कॉमन ले लिया, तो बच रहा है बी माइनस ए अपॉन बी प्लस सी
इंटू सी प्लस ए। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं हम, सी माइनस बी इंटू सी प्लस बी। इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है, ए, तो प्लस ए कॉमन ले लिया, तो क्या बच रहा है, सी माइनस बी अपॉन ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी। न्यूमरेटर में पूरा देखिए बी माइनस ए कॉमन आ रहा है, दोनों टर्म से बी माइनस ए, तो ये बी माइनस ए कॉमन ले लिया। यहाँ बचेगा बी प्लस ए प्लस सी, यानी ए प्लस बी प्लस सी अपॉन बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए इज इक्वल टू, यहाँ क्या कॉमन आ रहा है, सी माइनस बी, तो ये आपने सी माइनस बी कॉमन ले लिया, तो क्या बच रहा है, ए प्लस बी प्लस सी, सी प्लस बी प्लस ए अपॉन ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी। ये ए प्लस बी प्लस सी दोनों में ही है, तो डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ बोले कि इधर से कैंसिल होगा ये, ठीक है। तो क्या बचा, बी माइनस ए, बी माइनस ए अपॉन बी प्लस सी प्लस ए, बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए इज इक्वल टू, यहाँ क्या बच रहा है देखिए, सी माइनस बी अपॉन ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी, ठीक है। अब यहाँ मुझे सी प्लस ए दिख रहा है, बी प्लस सी दिख रहा है, ऊपर बी माइनस ए, अगर मैं ए प्लस बी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं, क्या करूं, ए प्लस बी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे रहा हूं, ये बी प्लस ए न्यूमरेटर में आ गया, ये डिनोमिनेटर में आ गया, ठीक है। और क्या था, बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए, यहाँ भी यही काम कर रहा हूँ मैं, सी माइनस बी था तो मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, सी प्लस बी से, तो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी से मल्टीप्लाई डिवाइड किया था, और ये ए प्लस सी। आप समझ गए होंगे ऐसा क्यों कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला टर्म आ जाए, क्योंकि हमें स्क्वायर में लेके आना था ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसको एपी में प्रूफ करना था। अब ये ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस से दोनों तरफ है, तो ये टर्म कैंसिल हो जाएंगे, ये मल्टीप्लाई होके क्या बन गया, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इधर ट्रांसफर किया तो टू बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इस बात को शो कर रहा है ये कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर किस में होंगे, एपी में होंगे। ओके, तो नोट कीजिए, फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करिए सॉल्व। इफ ए स्क्वायर प्लस टू बी सी, बी स्क्वायर प्लस टू ए सी स्क्वायर प्लस टू ए बी आर इन एपी, then show that 1 upon b minus c, 1 upon c minus a, 1 upon a minus b are in AP। कीजिए सॉल्व। क्या दिया हुआ मुझे इसमें, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी स्क्वायर प्लस टू ए सी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ठीक है ना, ये एपी में गिवन है मुझे। और जो मुझे प्रूफ करना है उसमें 1 अपॉन बी माइनस सी, 1 अपॉन सी माइनस ए, 1 अपॉन ए माइनस बी, है ना, ये एपी में लेके आना है। तो अपॉन में बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी आ रहा है, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसे टर्म लेके आना है, इस फॉर्म में लेके आना है, बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ इसमें, आप देखिए यहाँ पे टू ए बी वाला टर्म है, मैं इसमें से ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखिए अभी समझ में आएगा। ए स्क्वायर प्लस टू ए बी माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये मैंने सब्ट्रैक्ट किया। दूसरे टर्म में से भी यही सब्ट्रैक्ट करेंगे, बी स्क्वायर प्लस टू ए सी माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। थर्ड टर्म में से भी सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सी स्क्वायर प्लस टू ए बी माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। क्योंकि ये एपी में है तो ये भी एपी में होना चाहिए, सेम नंबर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अब आप थोड़ा ध्यान दें, ये ए स्क्वायर टू ए बी में से ए बी माइनस होगा तो कितना बचेगा, ए बी, ये कुछ ऐसा हो गया, ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी सी
माइनस सी ए। ठीक है, यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, टू ए सी में से ए सी सब्ट्रैक्ट होगा तो एक प्लस ए सी बचेगा, और ये माइनस ए बी है, बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी प्लस ए सी। ठीक है, यहाँ क्या बचेगा, सी स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस ए बी, तो कितना बचेगा बताइए, ए बी, सी स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये भी एपी में हो गए, इसको सिंप्लीफाई किया अभी तो हमने। ओके, अब यहाँ पर देखिए, अगर मैं ए स्क्वायर और बी सी, इसमें से ए स्क्वायर सी ए में से कुछ कॉमन दिख रहा है मुझे, टू ए बी, और यहाँ पर टू बी सी है, ए स्क्वायर प्लस टू बी सी है, ये है ना, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ये टू बी सी है, ए बी यहाँ पर भी था ना टू बी सी, दिस शुड बी टू बी सी। ठीक है, तो यहाँ पे जो बी सी वाला टर्म है वो कैसा हो जाएगा, वो पॉजिटिव होगा, तो ये आएगा ए स्क्वायर टू बी सी वाला जो टर्म है टू बी सी माइनस बी सी तो पॉजिटिव रहेगा, ए बी वाला नेगेटिव रहेगा, माइनस ए बी प्लस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, ऐसा रहेगा। अब इसमें से ए कॉमन आ रहा है, ये आपने ए कॉमन ले लिया तो क्या बचा, ए माइनस बी। इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है, सी, यहाँ से मैंने सी कॉमन ले लिया तो क्या आ गया, बी माइनस ए। अब कुछ कुछ उस फॉर्मेट में आने लगा, देखिए कहीं ना कहीं ए माइनस बी माइनस ए ऐसा कुछ आ रहा है, क्योंकि अपन में भी यही चाहिए था हमें, बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी, ऐसा कुछ। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए बी, इसमें से आपने बी कॉमन ले लिया, अगर आप बी कॉमन लेते तो क्या बचेगा, बी माइनस ए। इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है, सी, तो माइनस सी कॉमन ले लेता हूँ मैं, जब मैंने माइनस सी कॉमन ले लिया तो क्या बच रहा है, बी माइनस ए, यहाँ भी बच रहा है। ठीक, यहाँ देखिए सी स्क्वायर माइनस बी सी, इसमें से कॉमन ले लेते हैं क्या, सी, तो यहाँ से मैंने अगर सी कॉमन लिया तो क्या बचेगा, सी माइनस बी। ओके, इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है, ए, तो मैंने प्लस ए कॉमन ले लिया तो क्या बच रहा है, बी माइनस सी। ये भी एपी में होगा। ओके, यहाँ ए माइनस बी है, जबकि ये क्या है, बी माइनस ए है, तो इसको भी मैं ए माइनस बी बना लेता हूँ, इसमें से माइनस कॉमन लेके, तो ये ऐसा हो जाएगा ए इंटू ए माइनस बी, इसमें से मैंने माइनस बाहर ले लिया, सी इंटू ए माइनस बी। ठीक, यहाँ बी माइनस है, यहाँ बी माइनस है, कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पर इसको ऐसे लिखे रहने देते हैं हम, बी इंटू बी माइनस ए माइनस सी इंटू बी माइनस ए। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, यहाँ सी माइनस बी माइनस सी है, तो इसको बी माइनस सी बना लेते हैं, या उसको सी माइनस ए बना लेते हैं, सी इंटू सी माइनस बी, ये माइनस कॉमन ले लिया, ए इंटू सी माइनस बी, ए पी में होंगे। अब ऐसा करने का क्या फ़ायदा हो रहा है, यहाँ से ए माइनस बी कॉमन मिल जा रहा है मुझे, तो ये मैंने ए माइनस बी कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा, ए माइनस सी। ठीक है, इसमें से बी माइनस ए कॉमन आ गया, ये बी माइनस ए कॉमन आ गया, तो क्या बच रहा है, बी माइनस सी। ठीक है, इसमें से सी माइनस बी कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बच रहा है, सी माइनस ए आर इन ए पी। ठीक है, इसको हम साइक्लिक ऑर्डर में लिख लें क्या, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, तो देखिए ये ए माइनस बी, फिर बी माइनस सी माइनस, इसको मैं सी माइनस ए लिख लेता हूँ, तो मैंने माइनस कॉमन ले लिया। फिर क्या बोला मैंने, यहाँ पर ए माइनस बी माइनस सी, इसको भी ए माइनस बी बना लेता हूँ, तो यहाँ से माइनस बाहर ले लिया, ये बी माइनस सी है ही, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखिए इसको बी माइनस सी बना रहे हैं तो माइनस कॉमन ले लिया, ये बी माइनस सी, तो यहाँ सी माइनस सी होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, ये एपी में आ गया। ऐसा इसलिए कर लिया, अब ये सब में बाहर माइनस है, तो क्या करें हम, इसको माइनस से माइनस वन से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो तो माइनस साइन हट जाएगा। ठीक है, उसके बाद ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए से हम क्या करें, पूरे को थ्रू आउट डिवाइड कर दें, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ए माइनस बी इंटू सी माइनस ए, इसको किससे डिवाइड कर रहे हैं हम, ए माइनस बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए से। ठीक है, ये क्या है, ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी अपॉन ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। यहाँ क्या हो जाएगा, ये है बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए अपॉन ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए, ये भी एपी में हो गया। अब आप देखिए यहाँ पर a माइनस बी और c माइनस ये टर्म कैंसिल हो गए, तो 1 अपॉन बी माइनस सी बचेगा। ठीक है, a माइनस बी माइनस सी वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, a माइनस सी वाला c माइनस ए वाला टर्म बच जाएगा, b माइनस सी माइनस ए वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो a माइनस बी वाला टर्म बच जाएगा। तो क्या आ गया इसका मतलब,
क्या बच रहा है यहाँ पर, a माइनस बी, सी माइनस ए, ये कैंसिल हो गया, तो 1/b-c, 1/b-c। यहाँ पर a माइनस बी, b माइनस सी कैंसिल हो गया, तो c माइनस ए बचा, 1/c-a। और यहाँ क्या बचेगा, b माइनस सी माइनस से कैंसिल हुआ, तो a माइनस बी, तो 1/a-b। ये किस में आ जाए, AP में। और यही हमें प्रूफ करना था, 1/b-c, 1/c-a, 1/a-b, AP में होना चाहिए। ठीक है, नोट कीजिए। If ABC are in AP, then prove that A minus C whole square is equal to 4 times of B square minus AC. Second part है, A cube plus 4B cube plus C cube is equal to 3B into A square plus C square. सॉल्व कीजिए इसे। क्या बोला इस क्वेश्चन में, ABC आर इन AP। तो पहले तो मुझे क्या दिया है कि ABC ये किस में है, AP में है। ठीक है ना, और अगर ये AP में है तो इससे हमें पता है यहाँ से क्या कि 2B इज इक्वल टू A प्लस सी। ठीक है, तो कहीं भी हम 2B होगा तो उसको A+C लिख सकते हैं, A+C को 2B लिख सकते हैं, ये रिजल्ट यूज कर सकते हैं। फर्स्ट वाला पार्ट देखिए अब, फर्स्ट वाले पार्ट का लेफ्ट हैंड साइड LHS क्या दिया हुआ है, A-C होल स्क्वायर, यही है। लेकिन मुझे A+C पता है, और फाइनल रिजल्ट में देखिए B स्क्वायर भी कहीं ना कहीं आ रहा है राइट साइड में। तो मुझे A+C पता है, तो इसको A+C के टर्म में लिख लेता हूँ। मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, A+C का होल स्क्वायर -4AC लिख सकते हैं ना। ठीक, अब A+C की जगह क्या पुट कर दे रहा हूँ, 2B। ये हो गया 2B होल स्क्वायर -4AC। 2 स्क्वायर 4, 4 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ क्या बच रहा है, B स्क्वायर -AC। यही मेरा राइट हैंड साइड है जो प्रूफ करना था। ओके, अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। इसका LHS कितना दिया हुआ है मुझे, ये दिया हुआ है A क्यूब प्लस 4B क्यूब प्लस C क्यूब। तो मैं A क्यूब प्लस C क्यूब को एक साथ ले लेता हूँ, प्लस 4B क्यूब। A क्यूब प्लस C क्यूब को मैं क्या लिख सकता हूँ, A प्लस सी का होल क्यूब -3AC इंटू A+C लिख सकते हैं आइडेंटिटी से, प्लस 4B क्यूब। A+C को मैंने लिख लिया 2B, तो ये आ गया 2B का होल क्यूब -3AC इंटू 2B प्लस 4B क्यूब। ठीक है, ये कितना हो गया, 8B क्यूब प्लस 4B क्यूब, दैट इज 12B क्यूब। 12B क्यूब -3AC इंटू 2B, तो कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6 ABC। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, इसको मैं चाहूँ तो अगर मैं यहाँ से 3 कॉमन ले लूँ तो 4 बचेगा, 4B क्यूब। मुझे 2B की वैल्यू पता है, 2B की वैल्यू A+C पता है, तो इसको 2B के फॉर्म में लिखना है। मैं इसको ऐसा कर लेता हूँ कि 3B कॉमन ले लेता हूँ यहाँ से। अगर मैं यहाँ से 3B कॉमन लेता हूँ तो ये क्या बचेगा, 4B स्क्वायर बचेगा यहाँ पर, और -3B कॉमन लिया तो 2AC बच गया। ठीक है, तो मैं इसको कुछ ऐसा लिख सकता हूँ, इसको 2B का होल स्क्वायर लिख लूंगा, और 2B की जगह क्या यूज कर रहा हूँ मैं, A+C। ये हो जाएगा A+C का होल स्क्वायर -2AC। A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2AC -2AC ये कैंसिल हो गया, तो ये क्या बाहर 3B था, यहाँ क्या बच रहा है, A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। और यही मुझे लेके आना था, 3B इंटू A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। ओके, चलिए नोट कीजिए, सॉल्व। इफ A स्क्वायर इंटू B प्लस C, B square into C plus A, C square into A plus B are in AP, then show that either ABC are in AP or AB plus BC plus C is equal to 0. कीजिए सॉल्व। A square B plus C, B square C plus A and C square A plus B are in AP। ठीक है ना, ये गिवन है। इसका मतलब हो गया
कि बी स्क्वायर इंटू सी प्लस ए माइनस ए स्क्वायर इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू सी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी माइनस बी स्क्वायर इंटू सी प्लस ए। होगा, कॉमन डिफरेंस इक्वल होगा। इसको अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो कुछ ऐसा हो जाएगा, बी स्क्वायर इंटू सी प्लस ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर सी इज इक्वल टू कितना हो गया, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी माइनस ए बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर देखिए बी स्क्वायर सी और ये ए स्क्वायर सी, इसमें से सी कॉमन ले रहा हूँ। ये फर्स्ट और यहाँ पर ये फोर्थ टर्म है, इसमें से क्या सी कॉमन ले लिया। अगर मैं इसमें से सी कॉमन लेता हूँ तो यहाँ बचेगा बी स्क्वायर माइनस यहाँ कितना बच रहा है ए स्क्वायर। मिडिल वाले ये दो टर्म है, इसमें से ए बी कॉमन आ रहा है तो इसमें से मैंने प्लस ए बी कॉमन ले लिया, ये बच रहा है बी माइनस ए। ठीक है, इसी तरह से यहाँ कर रहे हैं हम, ये ए सी स्क्वायर और क्या है माइनस ए बी स्क्वायर, इनमें से देखिए क्या कॉमन आ रहा है, ए कॉमन आ रहा है। ए कॉमन ले लिया तो क्या बचा, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मिडिल वाले दो टर्म में से क्या कॉमन ले लिया, बी सी, बी सी कॉमन लिया तो क्या बच रहा है, सी माइनस बी। इसको क्या लिख सकते हैं, बी माइनस ए इंटू बी प्लस ए, सी इंटू बी माइनस ए इंटू बी प्लस ए प्लस ए बी इंटू बी माइनस ए इज इक्वल टू ए इंटू सी माइनस बी इंटू सी प्लस बी प्लस बी सी इंटू सी माइनस बी। अब यहाँ पर b माइनस ए कॉमन आ जाएगा तो ये मैंने इसमें से b माइनस ए ये कॉमन ले लिया तो देखिए क्या बच रहा है, c इंटू बी प्लस ए, तो ये ऐसा बच रहा है c इंटू बी प्लस ए, तो मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ मैं इसका, तो ये आ जाएगा बी सी प्लस ए सी, कितना आ गया बी सी प्लस ए सी और ये ए बी बचेगा प्लस ए बी इज इक्वल टू, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, सी माइनस बी, तो ये मैंने यहाँ से सी माइनस बी कॉमन ले लिया तो ए इंटू ए बी प्लस सी बचेगा, दैट इज ए सी प्लस ए बी और ये बच रहा है प्लस बी सी। ठीक है, इस पूरे टर्म को उठा के इस तरह शिफ्ट कर लेते हैं तो इसमें से ये चीज़ कॉमन आ जाएगी, यानी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये कॉमन आ गया तो फिर यहाँ क्या बच रहा है, बी माइनस ए। ठीक है, ये बचेगा b माइनस ए और इसको इधर लाए थे तो माइनस सी माइनस बी इज इक्वल टू 0। ठीक, इसका मतलब क्या आ रहा है, इसका मतलब हो रहा है कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इंटू, ये देखिए b और ये माइनस माइनस प्लस b हो जाएगा, दैट इज 2b, तो ये माइनस ए और ये कितना आ जा रहा है प्लस सी माइनस सी, तो माइनस ए एंड माइनस सी इज इक्वल टू 0। अब ये दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है कि या तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 0 होगा या फिर ये 0 के इक्वल होगा, और अगर ये 2b माइनस ए माइनस सी 0 के इक्वल है तो 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी हो जाएगा, और 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी का मतलब क्या हो गया कि ए बी सी आर इन ए पी, तो ए बी सी ए पी में होंगे। इसका मतलब क्या है कि या तो ए बी सी ए पी में होंगे या फिर ए बी प्लस बी सी प्लस सी इज इक्वल टू 0, और यही हमें बताना था इस क्वेश्चन में। ठीक, नोट कीजिए। ठीक है, चलिए तो बस आज की क्लास में इतना ही, फिर कल कंटिन्यू करते हैं। ओके, थैंक यू।